हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एज। एज आपका पूरा चैप्टर अब यहाँ पे कराया जाएगा और चैप्टर वाइज चैप्टर अब आपका यहाँ पे सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एज। ठीक है, एज में आपको क्या होगा कि तीन टाइप में आपको एज दी गई होगी। ठीक है, या तो आपकी वर्तमान एज दी गई होगी, या पहले की, या फिर बाद की। तीन तरीके से यहाँ पे एज दी जाती है। मान के चलिए आपको दो पर्सनों के बीच में एज दी गई है, ए और बी। यहाँ पे तीन तरीके से मैंने आपको बताया एज दी जा सकती है। ठीक है, और एज यहाँ पे आपको अनुपात में मिलती है। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो बीच वाली एज है वो होती है हमेशा वर्तमान। ठीक है, अगर आप पहले की बात करें या पूर्व की, जैसे कि मान के चलिए 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा और इसे माइनस से हम शो करते हैं कि -5 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व हमारी एज क्या थी। ठीक, या फिर हम बता सकते हैं कि बाद में, जैसे कि मान के चलिए 10 वर्ष बाद, तो उसे हम प्लस से शो करते हैं, 10 वर्ष बाद या फिर पश्चात। किसी की भी एज आप तीन तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि आपकी एज फिलहाल 25 है, वर्तमान की है। 5 वर्ष पहले क्या थी, 20 थी, वो पहले की हो गई। या फिर आप बाद की बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मान के चलिए यहाँ पे आपको अनुपात दिया गया होगा सब जगह। ठीक है, और आपको यहाँ की एज मिल गई है कि यहाँ की एज आपकी क्या है, और आपको बतानी है वर्तमान कि वर्तमान बताइए क्या है। तो आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, चाहे आप नीचे यहाँ तक आइए चाहे यहाँ तक आइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। जितने भी आप नीचे आ रहे हैं साल, उतना आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा माइनस। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि मान के चलिए हमारी एज आज की डेट में 25 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो हम वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं, मान के चलिए 25 है और 5 साल बाद में पूछ रहा हूँ कितनी, या 10 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो हम नीचे आ रहे हैं तो नीचे क्या होता है, प्लस, तो प्लस हो कितनी हो जाएगी, 35। आपको ओरल भी वैसे ही याद रखना है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में है रमा और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो रमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको दो नाम हैं, एक तो है आपका नाम रमा और एक आपका नाम श्याम। दो पर्सन हैं। इसमें आपको क्या याद रखना, हल्की सी लाइन नीचे छोड़ के तब लिखना है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। आपको दे रखा है 4:5 है। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष नीचे आएंगे, 5:6 हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन में दे रखा है कि रमा और श्याम की आयु का अनुपात 4:5, ये वर्तमान हो गया। 5 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको रमा की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये रमा की साइड हो गई 4 और 5, और ये श्याम की साइड हो गई 5 और 6। रमा 4 से 5 हो गई, 1 पॉइंट इंक्रीज हो गई, 1 पॉइंट बढ़ गई। और श्याम 5 से 6 हो गया, ये भी 1 पॉइंट बढ़ गया। आपको ये बात याद रखनी है, दोनों इक्वल ही बढ़ने चाहिए। ठीक है, अब 1 पॉइंट बढ़ने में समय कितना लग गया, 5 वर्ष। तो यहाँ पे 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ गई 5। आपको क्या रखना, हमेशा एक ही पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। जब वो आ जाए तो उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसमें आपको पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है रमा की वर्तमान आयु बताइए। देखो माइनस और प्लस सिर्फ 100 के लिए है, वो आपको बताते हैं ये प्लस का साइन है तो मतलब नीचे वाले फ्यूचर के हैं। तो आपकी वर्तमान ये है, वर्तमान में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 की, तो 5 चौक 20, 20 आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 टैली कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका टैली कर जाएगा 20। ये आ जाएगा आपका हो जाएगा आंसर। इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 17:20 है। अब से 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 14:17 था। तो आपको बतानी है शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, दो नाम लिख लेते हैं पहले, विशाल और
शेखर। ठीक है जी। और इनकी अब हल्का सा नीचे लिखते हैं हम कितना, 17:20 ये अनुपात है। और अब से 6 वर्ष पहले इनकी आय का अनुपात था 14:17। ठीक है। अब आपको देखो क्या याद रखना है, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ऊपर वाले आपके क्या है, पहले के हैं। ठीक है। 14 से 17 हो गए, कितने पॉइंट बढ़ गया, 3 पॉइंट। 17 से 20 हो गया, ये कितने पॉइंट बढ़ गया, ये भी 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट बढ़ने में समय कितना लगा है, 6 वर्ष। तो 3 पॉइंट की वैल्यू हो गई 6, आपको निकालने लेकिन 1 पॉइंट की वैल्यू, तो ये p के गुणा में है 3, तो धर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6/3, 3 दूनी 6। 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। अब 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, इसकी मल्टीप्लाई जिसमें करोगे आपको वो मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है शेखर, अब देखिए शेखर 2 जगह, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, और माइनस आपको क्या बताता है, ऊपर वाला पहले का है, तो वर्तमान क्या किए, तो वर्तमान में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा 20 दूनी 40। करिए भाई सुनो। ऑप्शन नंबर बी आपका टैली कर जाएगा 40। इसे एक बार नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:14 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखिए इसमें आपको 2 पोर्शन है, ए और बी। इस बार वर्तमान आपको नहीं दी, तो हमेशा याद रखना जब भी वर्तमान दी हो या ना दी हो, गोले जरूर बनाने हैं आपको। तो ये आपके मान लीजिए ये हो गए वर्तमान के गोले। 4 वर्ष पहले 11:14 था, और 4 वर्ष बाद ये आपका हो जाएगा 13:16। ठीक है जी। अब आपको बताना है ए की वर्तमान आयु क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 11 से 13 कितने पॉइंट बढ़ गया आपका, ये 2 पॉइंट, और 14 से ये हो गया 16, तो ये भी 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट बढ़ने में समय कितना लगा, तो देखिए प्लस माइनस मैंने बताया तब तो 100 के लिए है, सिर्फ वो दिखाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर लिया आपने, तो 4 और 4 8 वर्ष लग गए। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8/2, यानी कि 2 चौक 8। 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ गई 4। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही निकालनी है वैल्यू, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर ऊपर से निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किसकी करोगे आप, 11 में 4 की, 11 चौक 44, 44 से इसकी कब आई, 4 वर्ष पहले की, तो इसे नीचे लेकर आएंगे 4 वर्ष, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, तो कितना हो जाएगा 48। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप निकालना चाहते हैं नीचे से, तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 13 चौका 52, और 4 वर्ष ऊपर लेके जाएंगे, जब भी ऊपर लेके जाते हैं तो होती है माइनस, तो 52 में से 4 घटाओ क्या आएगा, 48। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:2 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 4:3 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो आपके पास 2 पर्सन है, ए बी। वर्तमान नहीं पता तो आप वर्तमान के गोले बनाएंगे। 10 वर्ष पहले 3:2 के अनुपात में थे, और 10 वर्ष बाद यह अनुपात 4:3 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, आपको सबसे पहले वर्तमान आयु ही निकालनी है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 3 से 4 हो गया, कितने पॉइंट बढ़ गया, 1। 2 से 3 हो गया, कितने पॉइंट बढ़ गया, ये भी 1। अब 1 पॉइंट बराबर है के, तो यानी कि कितने टाइम में, 10 और 10 20। 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसमें, ऊपर वाले में कर लेते हैं, तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। अब 10 वर्ष नीचे लेके आएंगे तो 60 में 10 प्लस होगा, कितना हो जाएगा 70, और इसमें 10 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50। अब आपसे पूछा ए और बी की आयु का योगफल, अब योगफल कर लीजिए। ए कितने का है, 70 का, बी कितने का है, 50 का, दोनों का टोटल क्या आ गया, 120। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका टैली कर जाएगा। ठीक है, 120। ध्यान से देख लीजिए एक बार, ऊपर से नीचे तक का आपका ये इक्वल था,
ये आपका एक पॉइंट के लिए क्या आ गई, 10 और 10 20, 20 तिया 60, 20 दूनी 40। और जब नीचे लेके आते हैं तो होता है प्लस, जितने टाइम आप नीचे लेके आ रहे हैं। तो 60 और 10 70, 40 और 10 50, ये जुड़ के आपका हो गया 120। ठीक है, कर लीजिए चलो। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। मोहन और मीरा की आयु का अनुपात, इनकी वर्तमान आयु कहते हैं या नॉर्मल आयु का अनुपात कहते हैं, क्या है, 3:4। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। मीरा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका। इसमें आपके दो नाम हैं, मोहन मीरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3:4, और 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:7 था। अभी तक आपके पॉइंट बराबर आ रहे थे जब आप डिफरेंस कर रहे थे। यहाँ पे 5 में 3 घटाओगे 2, 7 में से 4 घटाओगे 3। ठीक है, यहाँ पे आपके डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आपको इक्वल करने पड़ेंगे। और इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सामने सामने का माइनस, सामने सामने का माइनस करेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा। अब ये जो घटा के आया है इसकी आपको करनी पड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब 1 की तो ऊपर वाले दोनों में और 2 की नीचे वाले दोनों में। अब जब आप 1 की ऊपर वाले दोनों में गुणा करोगे तो यहाँ 5 और यहाँ 7 ही रहेगा। 2 की कर लीजिए तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ये आपके आ गए नए पॉइंट, पुराने पॉइंट हम काट देंगे 7 के साथ ही। तो 5 से 6 होने में कितना पॉइंट बढ़ गया, 1, और 7 से 8 होने में कितना पॉइंट बढ़ गया, ये भी 1। अब 1 पॉइंट ये आ गए इक्वल। तो 1 पॉइंट बढ़ने में समय कितना लगा है, 4 वर्ष। तो यानी कि आपकी 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई है 4। अब 4 की जिसमें ही मल्टीप्लाई करोगे वो मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा मीरा की वर्तमान आयु बताइए, तो देखो माइनस बताता है ऊपर वाले पहले के हैं, तो मीरा आपकी यहाँ पे लिखी है, तो मीरा के पॉइंट हो गए 8। तो हम 4 की गुणा कर देंगे 8 में, तो आंसर आ जाएगा आपका 32। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका टैली कर जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। 3:4 नहीं, 2:3, सॉरी, देख लीजिए। ए बी, वर्तमान नहीं पता, गोले बना लेंगे। 4 वर्ष पहले तो इनका दे रखा है 2:3। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7। 5:7, ये आपका हो गया वर्तमान आयु, आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखेंगे 2 से 5 हो गया 3 पॉइंट बढ़ गया, और 3 से 7 होने में 4 पॉइंट बढ़ गया। पॉइंट बराबर है नहीं, तो वही काम करेंगे, सामने सामने का माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, वहाँ आ जाएगा 1। 1 की जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 5 और यहाँ 7 ही रहना है, तो हम 2 की कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पुराने पॉइंट आपके कट जाएंगे। अब 4 से 5 हो गया, 1 पॉइंट बढ़ गया। 6 से 7 हो गया, यहाँ पे भी 1 पॉइंट बढ़ गया। ये आपस में आ गए इक्वल। तो 1 पॉइंट बढ़ने में समय कितना लगा, 4 और 4 8। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ गई 8। आपसे पूछिए दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो दोनों के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 की 8 चौक 32 और 8 6 48। अब क्वेश्चन में ये तो आ गई आपकी 4 वर्ष पहले की, तो इन्हें ले लिए नीचे, नीचे लेके आते हैं तो प्लस होता है। 32 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 36, और 48 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 52। इनकी 36 है, इनकी 52 है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका टैली कर जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, इसे नोट करिए। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु से, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुना है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:5 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको पॉइंट भी खुद ही बनाने हैं। ठीक है, पॉइंट कैसे बनाने हैं वो देखिए। जैसे आपको पिता
और पुत्र, ये दे रखा है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है? 3 गुना। तो पुत्र मान लेते हैं हम 1 का है, तो पुत्र पिता हो जाएगा 3 का। वही अगर ये 1 का 3 गुना क्या होगा? 3। अब क्वेश्चन में लिखा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:5 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 13:5 क्या हो जाएगा? 5। इसे पॉइंट आपको यहाँ पे बराबर करने पड़ेंगे। जब भी आपके गुने वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ज़्यादातर पॉइंट बराबर करने ही होंगे। तो आपको कर लीजिए -3 का 1 माइनस करोगे आएगा 2, और 13 में से 5 जाएंगे बचेगा 8। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप करते ही हो, वो तो करना है ही, लेकिन अगर ये जो डिजिट आई है माइनस करके अगर कट सकती हैं तो आप इन्हें काटिए। जैसे कि 2 1 कम 2, 2 जोक 8। अब काम इसलिए आसान हो गया, ये 1 की आप इनमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहना है। 13 का 13, 5 का 5, 4 की मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर, 4 तिया 12, 4 1 कम 4। अब ये आ गया आपका 12:4, ये नया अनुपात है, कर लीजिए। 12 से 13 हो गया, 1 पॉइंट बढ़ गया। 4 से 5 हो गया, 1 पॉइंट बढ़ गया, आगे पॉइंट बराबर। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है आपकी? 4 वर्ष। 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई आपके पास 4, और पूछा है पिता की वर्तमान आयु बताइए। पिता आपका यहाँ पर है, प्लस बताता है, नीचे वाले तो फ्यूचर के हैं, तो यानी कि 12 में हम गुणा कर लेंगे। 12 गुणा 4, 12 चौक 48, ये हो गई आपकी पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष। इसे नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका टैली कर जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 वर्ष बाद नृपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व नृपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुना थी। तो नृपेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका पर्सन है नृपेंद्र, नृपेंद्र और उनका पुत्र। वर्तमान नहीं पता तो गोले बना लेंगे। 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? पहले आपको दिया 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की लिख देते हैं। तो 5 वर्ष बाद इनकी है यहाँ पे 3 गुनी। अगर नृपेंद्र 3 का तो पुत्र है आपका 1 का, और 5 वर्ष पूर्व कितनी है? 7 गुनी। अगर पुत्र 1 का तो नृपेंद्र हो जाएगा 7 का। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पॉइंट बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 में से 1 घटाओगे क्या आएगा? 0। तो हम क्या करेंगे, इसका माइनस क्या आ जाएगा? 2, और 7 में से 1 घटाओगे क्या आ जाएगा? 6। मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई कि आप इन्हें भी काट सकते हो। 2 1 कम 2, 2 तिया 6। अब 1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये रहना, 3 की कर लीजिए, 3 तिया 9, और यहाँ पर आएगा 3 1 कम 3, तो ये आ गया 9:3। इनका नया अनुपात क्या आ गया? 9:3। अब कर लीजिए, 7 से 9 हो गया, कितने? 2 पॉइंट बढ़ गया। 1 से 3 हो गया, कितने पॉइंट बढ़ गया? यहाँ पे भी 2 पॉइंट बढ़ गया। अब 2 पॉइंट बढ़ने में समय कितना लग गया यहाँ से यहाँ तक? 5 और 5 10। 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10/2, यानी कि 2 पंजे 10। आपके यहाँ पे 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 5। नृपेंद्र की बतानी है, निकाल लीजिए। मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 5 की। 5 सत्ते 35, और इसे ये आई है 5 वर्ष पहले की, नीचे लेकर आएंगे 5 वर्ष से कितना हो जाएगा? 40। ये आपको हो जाएगा आंसर। इसे एक बार नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका टैली कर जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुनी है। अब उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर आपको केवल एक ही पर्सन दिया है ए, और ए का विवाह कह दिया 6 वर्ष पहले हुआ, -6, यहाँ पर उसका विवाह हुआ था। अब उसकी आयु उसके उस समय की आयु का 5/4 गुनी है। तो यानी कि आपको एक जगह 5 लिखना है, एक जगह 4 लिखना है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाता हूँ। तो याद रखिए, हमेशा नीचे की तरफ बड़े पॉइंट आते हैं, क्योंकि आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हो। जब आपकी एज बढ़ेगी तो आपके आने के पॉइंट बड़े होंगे। तो ऊपर 4 आएगा, नीचे 5 आएगा, क्योंकि ऊपर 4 है, 6 वर्ष नीचे लेकर आएंगे तो यानी कि बड़े पॉइंट हो जाएंगे। तो 4 से 5 हो गया, कितने पॉइंट बढ़ गया? वो 1, और 1 पॉइंट बढ़ने में समय कितना लग गया? 6। तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 6। गुणा कर देंगे हम इसमें, तो ए की आयु क्या हो गई? 30 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी है? उसका 1/10। तो हम निकाल लेंगे 30 का 1/10, 0 से 0 कट जाएगी, आ गया क्या? 3 वर्ष हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका टैली हो जाएगा।
ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी पढ़ाई हुई क्लास में कोई कमी लगती है या फिर कुछ भी किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं। ठीक है, धन्यवाद।